उस समय हिंदी और संस्कृत का दोनों का अध्ययन होता रहता था, दोनों में आपस में चर्चा होती रहती थी। तो उस समय एक घटना पिताजी ने बताई, वो अद्भुत घटना थी। वो ये थी कि हिंदी वाले संस्कृत वालों के प्रति विद्रोह करें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन दिनों में एक ऐसी घटना हुई कि एक दोहा जगह जगह लिखा पाया गया। वो ये था, शाखा हिंदी वाणी है, हिंदी वाणी तो शाखा है, संस्कृत भाषा मूल, संस्कृत भाषा ही मूल है, शाखा हिंदी तो शाखा है, शाखा हिंदी वाणी है, संस्कृत भाषा मूल, मूल धूल में रहता है, शाखा में फल फूल। तो जड़ है, तो जड़ तो हमेशा नीचे रहती है, धूल के नीचे, शाखा में फल फूल आएंगे। तो ये चीज मैं दोहा लिखा हुआ है, वो की वही है, संस्कीर्णत है उपजल, भाषा बहता नहीं, ये जो उस समय पहले कहा गया था उसकी प्रतिध्वनि किसी ने की। तब संस्कृतों में तो ये सब क्या हो रहा है, मूल धूल में रहते शाखा में फल हुआ। तब से चर्चा शुरू हुई और इस पर कुछ थोड़ा शोधात्मक अध्ययन भी हुआ, कहाँ तक संस्कृत पर आधारित रहना चाहिए हिंदी को, कहाँ संस्कृत से अलग। तो मेरा तो इसी पर अध्ययन है। आज वाले में मैंने ये नहीं कहा, लेकिन बहुत सी शब्दावली संस्कृत की है, लेकिन शब्दावली में भी हिंदी ने अपने इनरोड्स बनाए बहुत ज़्यादा। तो ये अध्ययन होना आवश्यक है कि हिंदी का अपना क्या है, क्या हिंदी ने बाद में जोड़ा, शब्दावली में क्या बाद में जोड़ा, छंद में क्या बाद में जोड़ा, अलंकारों में क्या बाद में जोड़ा, और मूल सब जगह संस्कृत का रहा। उसके न जानने से कई बार असुविधाएं होती है। प्रारंभ अगर वर्णमाला से ही करें तो वर्णमाला पूरी तरह से संस्कृत की वर्णमाला, संस्कृत की है क्या वर्णमाला, वो है देवनागरी लिपि की वर्णमाला। तो लिपि की होती है देवनागरी लिपि की वर्णमाला, जो कि जो हिंदी में दी है, इसमें दो राय नहीं। किंतु वर्णमाला का पूरा इतिहास है, आप पता नहीं आपके यहाँ पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजी में तो हमें अनिवार्य था पढ़ना, क्योंकि अधिकांश अध्यक्षगण बैठे हुए हैं, इसलिए बताना आवश्यक है कि वर्णमाला विश्व में दो प्रकार की वर्णमालाएं होती है, एक तो फोनेटिक और एक नॉन फोनेटिक। हमारी तो फोनेटिक है, फोनेटिक का मतलब जिसमें जो जैसा लिखा जाता है ध्वन्यात्मक। तो इसलिए जो नॉन फोनेटिक है उनमें अब आज की तारीख में तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। अंग्रेजी की वर्णमाला में जो रोमन की है, कुल मिला के 26 अक्षर है, उसका आकारातिक्रम आपका मोबाइल मिला देगा इमीडिएट। और वर्णमालाओं का आपको मालूम ही होगा, विश्व की वर्णमालाओं में सबसे कम वर्ण वाली वर्णमाला कौन सी है, अल्फाबेट स्मॉल। ये तो आपको ध्यान होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बताया जाता है, अगर ये नहीं है तो ध्यान रहना ही रखना ही चाहिए। सबसे विशिष्ट भाषा जिसके आधार पर विश्वकोश बने हैं वो है ग्रीक। ग्रीक की सबसे कम वर्णमाला है 24 वर्णों की है ग्रीक वर्णमाला, सबसे कम है। और उसी में पहले विश्वकोश वगैरह सब लिखे जाते हैं। वो वर्णमाला इसलिए कम है कि वो फोनेटिक नहीं है, केवल वर्ण है, उसके आधार पर बन जाते हैं। वो अंग्रेजी में 2 और जोड़ लिए 26 हो गए। तो ग्रीक वाले कहते हैं आपने 26 ही पढ़े होंगे, वी और डब्ल्यू, डबल वी है वो, वी और डब्ल्यू का दोनों वह उच्चारण तो एक ही है, क्यों जोड़ा आपने। लेकिन ग्रीक में 24 है, रोमन में 26 है। वो 26 सारे विश्व में छा रहे अंग्रेजों की वजह से। और आज की तारीख में अमेरिका की जब से भाषा हो गई तो आधी से अधिक दुनिया की वर्णमाला है, तो वो रोमन वर्णमाला 26 की है। और आपको मालूम है बाइबल किस भाषा में लिखी गई, ये तो एक सामान्य हिब्रू में लिखी गई है। हिब्रू में ओल्ड टेस्टामेंट और ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट। हिब्रू की वर्णमाला कितनों की है मालूम, हिब्रू ने एक अक्षर पढ़ा है 27, हिब्रू ने 27 वर्णों की माला हिब्रू की। ग्रीक 24, रोमन 26, हिब्रू 27। फिर और जोड़े चढ़ाए तो उन्होंने 32 कर लिया। रशियन में 32 है, अरेबिक में 32 है, तो ज्यादातर की 32 है। इससे आगे बढ़ी हुई अवकाड़ा है जो जर्मन का उच्चारण के आधार पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो तय और तय में अंतर नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि रोमन की वजह से टाटा और टाटा एक हो गए हैं। टाटा बेचारा वो कहता है कि मैं टाटा हुई नहीं, टाटा सफारी, टाटा का नमक, वो टाटा नहीं, वो पारसी लोग हैं। तो उनमें टैक है डेढ़ पारसी में होते नहीं, वो टैक है डेढ़ नहीं, अंग्रेजी की वजह से टैक है डेढ़ हो गए। तो गोदरेज भी गोदरेज रह गया, गोदरेज नहीं बना वो, वहाँ दे है ही नहीं। गोदरेज अगर इसमें तो गलत है, गोदरेज भी पारसी सेठ है। बहरहाल चर्चा हो रही थी वर्णमाला की, तो ये वर्णमालाओं का फोनेटिक नहीं है, इसलिए इसमें बहुत कम है। हमारी फोनेटिक वर्णमाला है, उसमें
जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, इसलिए उच्चारण जितने हैं उतने ही वर्ण होंगे। ये बहुत अद्भुत चीज़ है। इसलिए हमारी वर्णमाला ये इतनी कम है, 24 से लेकर के 37 तक खत्म हो गई। एक आध और भाषा है उसमें 44 से ज़्यादा नॉन फोनेटिक, ये पता नहीं आपको ये पढ़ाया नहीं जाता, अंग्रेजी में तो पढ़ाया जाता आवश्यक। लिपि विज्ञान को क्या कहते हैं? लिपि विज्ञान को अंग्रेजी में ग्रामेटोलॉजी है, तो ये बताना पड़ता है हम लोगों को। तो अंग्रेजी में किया मैंने एमए और अंग्रेजी में लेक्चर रहा 8 वर्ष का, तो ये अंग्रेजी का भी थोड़ा ऋण है कि ये विश्वजनीन ज्ञान अंग्रेजी देती है। ये करना आवश्यक है कि ये लिपि विज्ञान का नाम क्या है, संस्कृत में जो लिपि विज्ञान है, अंग्रेजी वालों को भी नहीं आता ग्रामेटोलॉजी। ग्रामेटोलॉजी में 2 प्रकार की लिपियाँ बताई गई हैं, फोनेटिक, नॉन फोनेटिक कहने में प्राण नहीं लगते, क्योंकि नॉन फोनेटिक कैसे कहते हैं, इसलिए वो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट एंड फोनेटिक स्क्रिप्ट। ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का अत्यंत वैज्ञानिक ये है, पूरी तरह वैज्ञानिक उच्चारण इसी का है। अंग्रेजी का एकांत वैज्ञानिक है। रोमन में कभी भी हिंदुस्तान के नाम सही बटे नहीं लिखे जा सकते। हर बार कहता हूँ मैं कहता हूँ चांदी की टकसाल हमारे यहाँ है। कोई भी माई का लाल चांदी की टकसाल के मेरे एक मित्र हैं द्रविड़ियन होते थे, चंडी की टाकसल में रहता, चंडी की टाकसल में एक दिन टेम्पल, चंडी की टाकसल तो नहीं सुना। और मैं कहूँ चांदी है, चांदी कोई माई का लाल चांदी अंग्रेजी में लेके बता दे, चंडी और चांदी को नहीं पढ़ा जाता। तो ये उसको वो नॉन फोनेटिक नहीं कहेंगे, ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट हैं। ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट में आपको जान के आश्चर्य होगा, डॉक्टर भार्गव बैठे हैं, उल्टी बात हुई, यहाँ से 24 से शुरू हुआ और 26, 33, 44 गए। ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट में आपको मालूम है छांदस भाषा की वर्णमाला कितने की थी? 187 वर्ण थे छांदस में, जो वैदिक वर्णमाला। आर्षेय वर्णमाला, आर्षेय ऋषियों की छांदस 187 से नीचे आई, ये हमारी वर्णमाला बिल्कुल नीचे आई। छांदस वर्णमाला वो थी 97। उसके बाद ये आप संस्कृत की वर्णमाला तो जानते हो, जो आपके संस्कृत वाले, संस्कृत के बारे में नहीं जानते, तो यहाँ पर एक हुआ प्रश्नावली करते हैं श्रीमान जी, IAS अधिकारी से रिटायर हो रहे हैं, और वो मैंने सुनाना, तो उन्होंने कहा ये मैं एक बार ये करवाना चाहता हूँ प्रश्नावली, उसमें इनाम वगैरह देते हैं कि प्रश्नावली करें कि बताइए देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर, कितने वर्ण हैं? मैंने कहा बिल्कुल मत करवाना, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं। संस्कृत वालों के पास उत्तर नहीं है, संस्कृत वाले हैं, उनको तुमसे पूछें कि साहब संस्कृत की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो पाणिनि क्या लिखता है? तो मेरे पिताजी का नाम या तो परमानंद है या धर्मानंद है, भाई एक ही होगा ना यार। त्रिषष्टिर्वा चतुष्षष्टिर्वर्णा शंभुमते मता, भाई संस्कृत में कितने वर्ण है कि या तो 63 होंगे या 64 होंगे। ये पाणिनि शिक्षा में कहा हुआ है कि या तो 63 है या 64 है। भाई एक बोलो यार, ये क्या बात है, 63 है या 64? अब वो बताते हैं कि लोग कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए संस्कृत की वर्णमाला जो माहेश्वर कहलाती है उसमें 63 या 64 है संस्कृत। हिंदी में कितने हैं? देवनागरी वर्णमाला की कोई मैंने कहा कि इसमें वास्तव में हिंदी के आज की तारीख में फोनेटिक्स के हिसाब से हिंदी की वर्णमाला की संख्या 44 है। उस 44 में ड़ नहीं है, वो 44 वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए है कि वर्णक्रम जब आप लगाएंगे तो 44 के क्रम से आपको ध्यान होगा। क्षत्रज्ञ अगर आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। क्षत्रज्ञ अकारादि क्रम